Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am your economics educator Gauri Jadon. Students, we are going to start a new chapter था जिसका एक चैप्टर ओवरव्यू रहने वाला है आप सभी के लिए. लेकिन स्टूडेंट्स इसको चालू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक. वहाँ पे भी आपको NCERT सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्रैश कोर्स, एवरीथिंग, हर एक चीज़ मिलेगी आपको वहाँ पे भी, चाहे वो हिंदी मीडियम चैनल हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम चैनल हो. तो यही हमारी बिल्कुल खूबी है कि भाई आपको वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी पूरी एजुकेशन का. राइट स्टूडेंट्स, एंड साथ ही में भी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स. उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं. तो इसी बात पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जल्दी से करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. तो स्टूडेंट्स, हमने इकोनॉमिक्स में अभी हम जो एक मेजर पोर्शन जो पढ़ रहे हैं, वैसे तो चैप्टर नंबर 5 है, लेकिन हम पढ़ किसके अंडर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर. उसमें हम पढ़ रहे हैं फिलहाल कि व्हाट आर द करंट चैलेंजेस दैट इंडियन इकोनॉमीज फेसेस. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है, हमने उसमें पढ़ा था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में. सेकंड हमारे पास जो इसमें चैप्टर शुरू होने वाला है दैट इज चैप्टर नंबर 5, दैट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरिया. आपको पता है कि भाई जो हमारा एक तो अर्बन एरिया होता है ना, जहाँ पे हमारा सिटी वाला पूरा सेक्शन आता है. एक हमारे पास होता है विलेज एरिया, बैकवर्ड एरिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनली बैकवर्ड एरियाज. यहाँ पे भी तो डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है. हम बोलते हैं भाई हमारा जो देश है वो गांव का देश है. गांव का देश है मतलब कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द, अब तो वैसे सिनेरियो चेंज हो रहा है, स्मार्ट सिटीज़ वगैरह आ गई हैं, लेकिन हम ऐसा बोलते थे भाई हमारे यहाँ अधिकतर आपको गाँव मिलेंगे और हमारे यहाँ जो लोगों का पहनावा है, रहने का तरीका है, हर एक चीज़ काफ़ी ट्रेडिशनल है. लेकिन अब क्या होने लगा, काफ़ी रीजनल डिस्पैरिटीज़ आने लग गई हैं कि सिटी का डेवलपमेंट बिल्कुल अलग होने लगा है, जो रूरल एरिया हमारा जो विलेज एरिया है उसका डेवलपमेंट बिल्कुल अलग होने लगा है. सो दैट इज़ वाई इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट होना ज़रूरी है इवन फॉर द विलेज एरिया एंड द बैकवर्ड एरियाज ऑफ द सोसाइटी ऑफ इंडिया. क्लियर, स्टार्ट करें कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है. चलो, सबसे पहले है वी विल स्टडी. अब देखो, क्योंकि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये वाला जो चैप्टर है ना, इसके काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. अब रोज़ सिर्फ 10 मिनट या 5 मिनट का एक वीडियो है, उसमें आप एक कॉन्सेप्ट को सीखो. इससे अच्छा है थॉट कि इस चैप्टर के जो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं उसको मैं कंबाइन कर देती हूँ, है ना. इसलिए मुझे जो लग रहे हैं, जो टॉपिक्स मुझे लग रहा है कि छोटे टॉपिक्स हैं, उनको मैंने साथ में कंबाइन कर दिया है ताकि आपको कोई भी इशू ना हो और आप एक ही वीडियो में काफ़ी सारे नए कॉन्सेप्ट्स को आप सीख पाओ. राइट, बिकॉज हमें सभी को पता है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन पे आ रहे, तो हम किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लेने वाले. बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हमें हर एक चीज़ को कवर करते हुए चलना है. तो फर्स्ट यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड द प्रोसेस ऑफ द रूरल डेवलपमेंट, कि कैसे डेवलपमेंट हमारा हो सकता है. देन हमारा रूरल क्रेडिट एंड सोर्सेज कौन कौन से होते हैं. देन वी आर गोइंग टू हैव अ एनालिसिस, अ क्रिटिकल evaluation of the banking system, and then we will study about the agricultural market system, because आपको पता है भाई विलेज और एग्रीकल्चर दोनों काफ़ी रिलेटेड हैं, है ना. मैक्सिमम आप देखोगे कि विलेज एरिया में एग्रीकल्चर ही ऑक्यूपेशन माना जाता है. सो दैट इज़ वाई उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें सारी चीज़ों को समझना है, देखना है. नेक्स्ट है हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. अभी दोनों हमारे रिलेटेड हैं. मैंने ट्राई किया था कि भाई दोनों को मैं एक वीडियो में लेके आऊँ, लेकिन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आपको समझना होगा कि हमारे पूरे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ना एजुकेशन और एग्रीकल्चर, इस पे बहुत फोकस किया गया है हमारे सिलेबस में. तो जो भी आप चैप्टर्स देखोगे, जैसे कि इससे पहले वाले चैप्टर में जब हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे थे, एजुकेशन सेक्टर को बहुत डिटेल में हमने कवर किया है. सिमिलरली स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं हमारे ये वाले चैप्टर में, इसमें हमने बहुत डिटेल में एग्रीकल्चर पार्ट को कवर किया है. चैप्टर नंबर 1 में भी और 2 में भी एग्रीकल्चर पार्ट को बहुत डिटेल में हमने पढ़ा करा. राइट, सो पूरे सिलेबस में चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो चाहे वो मेरा एग्रीकल्चर सिस्टम हो, दोनों को बहुत डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा. इसलिए 2 अलग अलग पार्ट्स में आएंगे. इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज इससे पहले मैंने जाना कि भाई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कौन कौन से. तो जब मैंने एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा, बिकॉज विलेज एरिया में डेफिनेटली जब हम लोग बात करते हैं, अर्बन एरियाज में तो आप देखोगे, मेट्रो सिटीज़ में आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर इन्वॉल्व इन इंडस्ट्रीज. सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में डील करते हैं. आपको कोई भी सिटी एरिया में ऐसे ज़्यादातर खेती बाड़ी और एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं दिखेगा, है ना. वहीं पे हमने देखा जो हमारा रूरल एरिया हो गया, विलेज एरिया हो गया, वहाँ पे मैक्सिमम लोग आपका एग्रीकल्चर में डील करते हैं. लेकिन मैंने बोला मैक्सिमम, मिनिमम अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बोल रही हूँ कि 100 में से
80 लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो ये 20 लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, नॉन फार्मिंग एरियाज में उनका एम्प्लॉयमेंट है। तो हम लोग उस सेक्टर को भी स्टडी करेंगे, बिकॉज जब मैं बात कर रही हूँ रूरल डेवलपमेंट की, मैं पूरे डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ, सिर्फ एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रही। सो दैट इज वाई हम लोग ये वाले एरियाज को भी स्टडी करेंगे। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपको पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग आज का ट्रेंड है भाई, है ना। पहले जब सेम फार्मिंग हम करते थे तो लोग बैकवर्ड समझते थे, अब सेम चीज़ें फिर से आने लगी तो हम उसको मॉडर्न समझने लग गए। तो कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा और ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, उसके में पढ़ना है। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, सस्टेन का मतलब होता है फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो लंबे समय तक हो, लेकिन शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ द डेवलपमेंट, और आई वुड से नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, है ना। एनवायरनमेंट के कॉस्ट में हमें डेवलपमेंट नहीं करना, ऐसा डेवलपमेंट करना है जो फ्यूचर जनरेशन के काम भी आए और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हमारे लिए हो। नेक्स्ट है हमारे पास इवैल्यूएशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जब हमने ये सारी चीज़ों को स्टडी कर लिया है, लास्ट में हमारे पास आएगा कि हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि भाई एक्चुअली में कितना डेवलपमेंट हमारा हुआ है, राइट। तो ये हमारे आने वाले सेशंस में हम पढ़ने वाले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एंड स्टूडेंट्स यू नीड टू रिमेंबर कि जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, ये सारे जो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये आपको समझना है, ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बहुत स्पेसिफिक तरीके से पढ़ेंगे। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं अब, तो हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। और स्पेशली याद रखना कि जो आपका एक तो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, एक तो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है और एक है आपके पास इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दोनों ही 40-40 मार्क्स के हैं। तो याद रखना कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर बुक में इतना मत चले जाना, घुस जाना कि बस हम तो यही पढ़ रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बिल्कुल एकदम छा भी जाओगे ना तो भी सिर्फ 40 नंबर ही मिलने, याद रखना। तो दोनों का बैलेंस बना के रखना है, दोनों को इतना परफेक्ट करके जाओ, फिर भी थोड़ा बहुत स्कोप फॉर डेवलपमेंट तो रहता ही हर जगह। और हमें नहीं पता ना कि हमारे सारे एमसीक्यू सही होंगे कि नहीं होंगे, तो आप ये समझ के चलो कि जो 40-40 भी है ना, इसमें से कम 30-30 का ये है जो आप एकदम रेडी करके जा सकते हो। 20 तो आपको एमसीक्यू के अलग रखने ही पड़ेंगे, आपको नहीं पता आपसे कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा। तो आप ये समझ जाओ कि 80 में से 60 मार्क्स जो है आपको बिल्कुल रेडी करके जाने, और बाकी के 20 मार्क्स आपके डिपेंड करेंगे वो एक्स्ट्रा मेहनत पे जो आप डेली बेसिस पे कर रहे हो। याद रखना वी डोंट हैव मच टाइम नाउ स्टूडेंट्स, बहुत सीरियसली हमें पढ़ना है। आने वाले सेशंस में हर एक पार्ट को हम कवर करते हुए चलेंगे डिटेल में। मैं आपको पूरा का पूरा बोर्ड पैटर्न के थ्रू पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, तो बिल्कुल कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद देन वी विल हैव योर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड देन यू विल हैव अ कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जो एक सीरीज हमारी हर चैप्टर के बाद चलती है। राइट स्टूडेंट्स, गॉट इट, समझ गए। तो आने वाले सेशंस में हम शुरू कर देंगे, नेक्स्ट डे से हम शुरू करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स यू नीड टू रिमेंबर कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। सीबीएसई के अलावा वी ऑल्सो हैव डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स लाइक एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बोर्ड क्लासेस वी ऑल्सो प्रोवाइड यू 3 स्पेशल कोर्सेज related to Vedic maths, crash course and spoken English course is also provided to you। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे ही। एंड स्टूडेंट्स आपको कोई प्लेलिस्ट नहीं मिल रही किसी टीचर का कौन सी क्लास पढ़ा रहे हैं, कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर और हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। तो एक बार जाके आप उसको ज़रूर रेफर करिएगा, वहाँ पे हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। अब क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस आ रहे हैं तो आपको सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, हर एक चीज़ की वहाँ पर लिंक, उसका क्या प्रोसीजर है, हर एक चीज़ आपको वेबसाइट पे गिवन है, एप्लीकेशन पे गिवन है, तो जाके आप देख सकते हैं। हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर आपको फॉलो करना है स्टूडेंट्स, चाहे वो हमारा फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, व्हाट्सअप पर, बिकॉज 12th स्टैंडर्ड है, कोई भी अपडेट, कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होना चाहिए। हम भी डेली बेसिस पे पूरा जो भी सीबीएसई अपडेट दे रहा है, जो भी नई चीज़ें आ रही है, हम आपको अपडेट करते रहते हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो आपको हमें हर जगह फॉलो करना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो। एंड स्टूडेंट्स फॉर ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डेफिनेटली जाके आप देख सकते हो। इट्स अ वेरी क्रूशियल टाइम नाउ, वी कैन नॉट वेस्ट इट, सो कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, कंसिस्टेंसी इज द की। बस अगर ये 2 महीने लगातार अब बिना रुके बस लगातार मेहनत करते चले जाओ, प्रैक्टिस करते चले जाओ, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी अ ह्यूज इंप्रूवमेंट। एंड अभी भी चांस है, मैं बोल रही हूँ अभी भी चांस है कि तुम अपना स्कोर बढ़ा सकते हो और मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। मैं बोल रही हूँ फुल भी ला सकते हो अगर तुमने सच में अपनी जान लगा दी और अच्छे से पढ़ाई कर ली, है ना। तो बिल्कुल गिव अप नहीं करना है। आई एम नॉट गिविंग अप ऑन यू गाइज, यू डोंट हैव टू गिव अप ऑन योर सेल्फ, एंड वी आर गोइंग टू क्रैक दिस सीजन।
राइट ये वाला जो हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है बहुत अच्छे से हम देने वाले हैं, बिल्कुल हारना नहीं है, अच्छे से मेहनत करनी है एंड प्री बोर्ड्स में जान लगा दो। अगर प्री बोर्ड्स में जान लगा दोगे ना तो फिर जो हमारे पास एक सर्टन एज बचेगा, मेन बोर्ड एग्जामिनेशन हम सब कवर कर लेंगे, लेकिन प्री बोर्ड से मक्कारी नहीं करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।